दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने काफ़ी निचले लेवल से खरीदारी की है, यानी उनकी खरीदारी 1890 के आसपास है। ऐसे बड़े इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि लगभग उनके पैसे आप देखें तो डबल हुए। काफ़ी लोगों ने बहुत नीचे से खरीदारी की हुई है। अब आप ये समझ सकते हो कि ये भले ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, लेकिन आने वाले समय में सुजलॉन में संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारे सामने Q2 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। आने वाले 2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो इसको एक नया ट्रिगर मिलेगा। रिजल्ट में कुछ कमी रही तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या सुजलॉन में इस समय निवेश किया जा सकता है या फिर Q2 का इंतजार किया जाए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय बाजार क्लोज होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स इस समय 64,142 के स्तर पर है। 360 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी बाजार काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है। फ्राइडे की तेज़ी के बाद आज सेकेंड डे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार गिरावट के बाद बाजार फिर से एक रिकवरी के मोड में आया है और बाजार ने फिर से 64,000 के स्तर को छू लिया है और इसको पार किया अच्छे से। 0.56% की अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे आज शुरुआत तो लगभग थोड़ी सी पॉजिटिव हुई थी, लेकिन 2 मिनट में ही बाजार निगेटिव हो गया था। गिरावट हुई लगभग 300-400 पॉइंट की, लेकिन उस लेवल से देखें तो रिकवरी बहुत ही शानदार है। अब देख सकते हो कि इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे आपको जो तेज़ी है वो 700 पॉइंट की दिखाई देगी, जो बड़ी बात है। निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेज़ी है। 26,834 के स्तर पे 311 पॉइंट की बम्पर थी, यानी 1.18% अपर है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुजलॉन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको इसमें निगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 32.70 पर हुई, तो शानदार शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 32.10 की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 32.80 का हाई बना, लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और लो बना वो 31.25 का। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है। ये लगभग 33 के स्तर को छू के 31 के आसपास आया। इस समय 31.55 के आसपास है, जहाँ पे 1.71% की गिरावट है। तो गिरावट है क्योंकि बड़े फंड हाउस की बिकवाली हो रही है यहाँ पे। इसके प्रदर्शन को अगर आप देखें, 20 अक्टूबर को स्टॉक 32.50 के आसपास था, 2.8% की तेज़ी बनी थी। 23 अक्टूबर की बात करें तो 31.80 के आसपास स्टॉक आए, 2.2% की गिरावट के साथ में। 25 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 31.90 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की तेज़ी बनी। और 26 अक्टूबर को स्टॉक 31.40 के आसपास आया, 1.6% की गिरावट के साथ। लेकिन 27 अक्टूबर को फिर से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया और 32.10 के आसपास चला गया, 2.2% की तेज़ी के साथ। और आज फिर से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। तो एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और जल्दी ही एक नई तेज़ी के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। इसके रिटर्न को आप देख ही सकते हो। पिछले 5 साल में इसने 405% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 765% का बम्पर रिटर्न दिया है। आपको ये पता ही होगा, कोरोना काल में 2020 में ये 1 रुपीज़ के आसपास था। 1 रुपीज़ का स्टॉक 34 तक चला गया, यानी आप समझ सकते जिसका 1-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 34 लाख तक पहुंच गया। ज़बरदस्त और मल्टीबैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। और ये स्टॉक मैं तब से सजेस्ट कर रहा हूँ जब इसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी। आपको पता ही होगा, रेगुलरली सुजलॉन को हम कवर कर रहे हैं। पिछले 1 साल के हिसाब से इसने 290% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी आपके पैसे 4 गुना हुआ पिछले 1 साल में। सिर्फ 3 मंथ की बात करें 75% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से भी 22% स्टॉक दौड़ चुका है। अब 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% की गिरावट हुई है। तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ा है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे कि जो डेट रिडक्शन प्लान है उसकी वजह से यहाँ पे एक कामयाबी देखने को मिली है। स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है। अब आप देखते हो कि एक 35 का इसका हर्डल है, इसको क्रॉस किया तो 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। पुरंजा पोर्टफोलियो के राजेश सिन्हा का कहना है कि सुजलॉन में जो रैली बनी है इसके पीछे इसका जो डेट रिडक्शन प्लान है और लगातार जो मिल रहे ऑर्डर है उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव संभावना बनी है। और अब इस समय ब्रोकेज हाउस है जो इसको लेकर बाय की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। राजेश सिन्हा का कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट में 33% जो विंड एनर्जी सेक्टर में जो शेयर है वो सुजलॉन का है। काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है इसका। 20 गीगावाट की इसने कैपेसिटी पाई है ग्लोबल लेवल पर। 17 देशों में कंपनी काम कर रही है और 1.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास।
आने वाले 2 साल में उसको कंप्लीट करेगी कंपनी। तो ये सारी जो रीज़न बन रही है, इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी बन रही है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया भी सुज़लोन को लेकर बुलिश है और उन्होंने भी इसका 40 का टारगेट दिया है। उनके हिसाब से आने वाले समय अगर 35 का इसने हर्डल क्रॉस किया तो 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आप इसको स्टॉप लॉस 25 का लगा के इसमें बने रहेंगे तो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 25 से नीचे स्टॉक चला गया तो फिर एक भारी गिरावट की संभावना बन सकती है। कंपनी ने अपने Q2 के लिए रिजल्ट का डेट का ऐलान कर दिया है। 2 नवंबर को कंपनी अपना रिजल्ट देने जा रही है। तो आप देख ही सकते हो कि 2 नवंबर को कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है वो भी 4 नवंबर से खुल जाएगी। अभी देख सकते हो कि प्रमोटर हो या फिर कंपनी से संबंधित जो भी एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और ये अब 4 नवंबर से खुल जाएगी और उसके बाद वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो जो प्रमोटर ग्रुप के अगर कोई शेयर लेना या देना चाहे तो वो भी कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके लिए फिलहाल ट्रेडिंग विंडो क्लोज की हुई है। तो रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है? अगर पिछले सितंबर की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स था वो 1438 करोड़ के आसपास था। वैसे जून में ये कम होकर 1351 करोड़ के आसपास आया। आशा करें कि इस बार पिछले सितंबर के मुकाबले सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के खर्च की बात करें उसमें भी कुछ कमी आई थी। सितंबर 2022 में 1268 करोड़ का खर्च था। जून में पिछले क्वार्टर 1 में ये 1152 करोड़ के आसपास खर्च था कंपनी का टोटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। सितंबर 2022 में पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखें तो 170 करोड़ के आसपास था। Q1 में ये बढ़ के 199 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे मार्च में 233 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अदर इनकम की बात करें तो सितंबर 2022 में पिछले साल 5 करोड़ की अदर इनकम थी। जून में ये बढ़ के 19 करोड़ तक पहुंची। वैसे मार्च में 257 करोड़ की भारी अदर इनकम भी मिली थी कंपनी को। अब यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 15 करोड़ के आसपास था सितंबर 2022 में और जून में 101 करोड़ के आसपास पहुंचा, काफ़ी अच्छा बढ़ा। लेकिन अगर हम मार्च की बात करें, मार्च में 323 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट था। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें सितंबर 2022 में 56 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था, जो जून 2023 में बढ़ के 101 करोड़ तक पहुंचा। तो काफ़ी शानदार बढ़ा। लेकिन मार्च 2023 में 320 करोड़ का देख सकते हो कि टोटल प्रॉफिट था कंपनी को। तो अभी आशा करें कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका EPS भी बढ़ा है, 0.05 रुपीज़ के आसपास था सितंबर 2022 में। जून में ये 0.08 के आसपास आए। तो संभावना इस बार काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वैसे पिछले 2-3 सालों की बात करें तो प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हुआ है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका सेल्स 3346 करोड़ के आसपास था, वही TTM 5941 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। मार्च 2021 में यहाँ पे 537 करोड़ के आसपास था, वही TTM 816 करोड़ के आसपास पहुँच गया। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 104 करोड़ के आसपास था, वो TTM इस 556 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, इसकी उम्मीद है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे FIDI जम के खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का भी भारी निवेश हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है क्योंकि उन्होंने QIP लाया था तो 14.50% की होल्डिंग थी, वो 13.29% के आसपास भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक यहाँ पे इसको पॉजिटिव ट्रिगर मिला वो है गिरवी शेयर, जो पूरे के पूरे छुड़ा लिए गए। 80.77% के शेयर जो गिरवी थे मार्च में, सितंबर में वो 0 हो चुके, सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। FI का निवेश जम के बढ़ा है। 7.64% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 10.88% हो गई है। DI ने भी जम के खरीदारी की है। 1.20% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 6.39% हो गई है। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे भारी निवेश किया है। 0.08% की होल्डिंग थी मार्च में, जो 4.70% पर आ गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। आप देख सकते हो कि 76.66% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 69.44% के आसपास गई। तो जनरल पब्लिक ने जम के बिकवाली की है और FI, DI और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। ये इशारा है कि आने वाले समय में स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, आपको मालामाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश का ये सही मौका है सुजलॉन में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।